हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 1 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अरोमा मिशन लॉन्च किया है? तो अरोमा मिशन लॉन्च किया गया है मेघालय सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अरोमा मिशन के तहत मेघालय राज्य की सरकार मेघालय राज्य में औषधि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके वहाँ के जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि करने का उद्देश्य रखा है। मेघालय जो कि एक भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी है शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। अब आपको मेघालय राज्य से एक क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है? मेघालय सरकार ने अभी मेघालय के किसानों की सहायता के लिए एक आयोग की स्थापना की है जिसका नाम है किसान आयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की है? तो ये ऐसा किया तेलंगाना राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तेलंगाना का कौन सा शहर या कौन सा जिला भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बनेगा, तो उत्तर होगा हैदराबाद। तेलंगाना का हैदराबाद जिला भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन जिला क्या होता है। तो जो स्टार्टअप होते हैं, कोई नया बिजनेस सेटअप करने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, गवर्नमेंट लीगल पॉलिसी सिस्टम, ये सभी सुविधाओं को एक जगह मुहैया कराने के लिए जो एक सेटअप तैयार किया जाएगा, इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, उसी का नाम रखा गया है ब्लॉकचेन जिला। तो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बनेगा तेलंगाना का हैदराबाद जिला। तेलंगाना जो कि भारत का 29वां राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है TRS पार्टी। तेलंगाना के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। ESL नरसिम्हन तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अब आपको ब्लॉकचेन से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, वर्ल्ड बैंक और कॉमन नेशन वेल्थ जो बैंक है, इन्होंने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए हाथ मिला है, यानी कि दुनिया का पहला जो ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा वर्ल्ड बैंक और कॉमनवेल्थ बैंक के साथ मिलके। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये कहा है कि वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है ब्लॉकचेन से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू दिवस अभी मनाया गया है 31 मई को। अब ये क्यों मनाया जाता है? पूरी दुनिया में जो तंबाकू के सेवन से नशे से हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया में 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? WHO के द्वारा। WHO जिसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा की स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। WHO के वर्तमान में हेड हैं टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश के हैं। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब आपको जो इस साल का विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है, इसकी थीम भी आपको याद रखना है। तो इस साल की थीम थी टबैको एंड लंग्स हेल्थ, ये था इस वर्ष का इसका विषय। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे नामक गीत किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो हवा आने दे जो गीत है, इसको अभी लॉन्च किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगर आप इस गाना को सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके सोनी म्यूजिक इंडिया का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप जाके सुन सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस गाना को कंपोज किसने किया है, इस गाना में प्रेजेंस किसकी है और इस गाना को गाया किसने? तो मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट आपके सामने लिख रखा हूँ, ये पूरी है लिस्ट
किसने गाया है, किसकी इस गाने में प्रेजेंस है और किसने इस गाने को कंपोज किया। ये है पूरी लिस्ट जो कि इस गाने में उपस्थित हैं, हवा आने दे। अब क्वेश्चन ये है कि ये गाना लॉन्च क्यों किया गया है। तो आप सभी को पता होगा 5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है। उसी के लिए पूरे भारत में पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए ये गाना लॉन्च किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना, अभी अभी जो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं उनका नाम क्या है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के जो नए मंत्री बने हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। पहले प्रकाश जावड़ेकर थे एचआरडी होम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय के मंत्री, लेकिन अब इनका मंत्रालय बदल दिया गया है। तो आपको याद रखना है प्रकाश जावड़ेकर अब बने हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की इकलौती वन मानुष जिसका नाम था बिन्नी कि किस राज्य के चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई है। तो भारत की एकमात्र वन मानुष जिसका नाम था बिन्नी, इसकी अभी अभी मृत्यु हो गई है उड़ीसा राज्य के चिड़ियाघर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये है भारत की इकलौती वन मानुष जिसका नाम था विन्नी। ये पिछले 1 साल से बीमार थी और इसकी इलाज चल रही थी यूके और अमेरिका के डॉक्टरों की सलाह पे इसकी इलाज चल रही थी और इसका अभी अभी निधन हो गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये उड़ीसा के किस पार्क में रहती थी, तो ये उड़ीसा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में रहती थी जिसका अभी अभी निधन हो गया। ये भारत की एकमात्र वन मानुष थी जिसका नाम है विन्नी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, उड़ीसा राज्य के ये नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में रहती थी। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अभी मैं कल या परसों बताया था मलेशिया जो देश है इसका एकमात्र अंतिम नर गैंडा था जिसकी मृत्यु हो गई है। तो आपको याद रखना है मलेशिया देश के अंतिम नर गैंडे की मृत्यु हो गई है और भारत के एकमात्र वन मानुष जिसका नाम था विन्नी जो कि उड़ीसा राज्य के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में रहती थी, इसका निधन हो गया है। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो कि अभी अभी बने। इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल पार्टी। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया। इस प्रकार के जो हैं दिवस जो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी परसों CWC का एग्जाम था, उसमें एक डे पूछा गया था जो कभी सुना ही नहीं होगा किसी ने। और इसी प्रकार से एक जो IDBI असिस्टेंट PO का एग्जाम था उसमें भी एक डे पूछा था, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब पूछा था जो मेन स्ट्रीम से हट के था। तो आपको इस प्रकार के डे जो कि बहुत कम न्यूज़ में रहते हैं याद रखना, क्योंकि यही एग्जाम में अब सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस जो कि बहुत ही कम न्यूज़ में रहता है, ये अभी अभी मनाया गया है 29 मई को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये किसके द्वारा मनाया गया है, तो ये मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये क्यों मनाया गया है, तो जो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन के जो शांति दूत सेवारत हैं उन्हीं की यादगार में प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सैनिक दिवस 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश के हैं। और एक क्वेश्चन अभी कल को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसमें ऑफिशियल कितनी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ऑफिशियल 6 भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं में काम किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत। भारत भी डिमांड कर रहा है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कि हिंदी को ऑफिशियल भाषा बनाया जाए। अब देखना ये है कि हिंदी बन पाती या नहीं बन पाती। इसीलिए भारत सरकार ने जो हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस मनाया जाता है, इसीलिए प्रतिवर्ष नहीं 2 साल या 3 साल बाद मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी वजह से हिंदी का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो सके और हिंदी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा बन सके। तो आपको अभी तक याद रखना है संयुक्त राष्ट्र में
एट प्रेजेंट 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, कौन कौन सी, ये है पूरी लिस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल एसटीसी स्थापित करने के लिए इसरो ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल को स्थापित करने के लिए इसरो ने अभी आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि एसटीसी क्या है। तो एसटीसी का पूरा नाम है सोलर टेक्नोलॉजी सेल, सोलर टेक्नोलॉजी सेल। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसरो के वर्तमान में हेड हैं के सिवान। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है आईआईटी गुवाहाटी, यानी कि गुवाहाटी शहर की। गुवाहाटी जो कि एक असम का शहर है। यहाँ से आपको 3 से 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं सभी बताता हूँ। पहला, अभी आयोजित किया गया था असम के गुवाहाटी शहर में इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने टोटल 57 मेडल जीते हैं। 57 में 12 गोल्ड, 18 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आपको याद रखना है इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 आयोजित किया गया है असम के गुवाहाटी शहर में। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी का जो रेलवे स्टेशन है भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी जो शहर है इसमें यहीं पे आयोजित की गई थी इस साल की सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। इसके अलावा गुवाहाटी शहर में ही दूसरा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था। और गुवाहाटी का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सोलर पावर से चलेगा। तो इतने क्वेश्चन आपको गुवाहाटी शहर से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में किस देश से आने वाली सभी वस्तुओं पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मेक्सिको देश से जितनी भी वस्तुएं हैं 10 जून के बाद अमेरिका देश में इंटर करेंगे उन पे 5% का जो टैरिफ है एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, मेक्सिको देश की सभी वस्तुएं जो कि अमेरिका में 10 जून के बाद जाएंगी उन पे 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मेक्सिको। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। सबसे ऊंचे कनाडा, बीच में अमेरिका और सबसे नीचे मेक्सिको। तो ये आप देख रहे हैं कि ये है अमेरिका और ये है मेक्सिको। मेक्सिको जो देश है अमेरिका के उत्तरी सीमा पर स्थित है। और अमेरिका के 2 दुश्मन देश हैं, आप मान के चलिए। पहला मेक्सिको, दूसरा क्यूबा। इन दोनों से अमेरिका की कभी भी नहीं निपटती है। क्यों? मेक्सिको जो देश है ये इससे अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि मेक्सिको देश से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट होता है। जैसे भारत में बांग्लादेश के बहुत लोग जो हैं इलीगल इमिग्रेंट के थ्रू रह रहे हैं, इसी प्रकार मेक्सिको से सबसे ज़्यादा अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट होता है। इसलिए अमेरिका परेशान रहता है और इसी इलीगल इमिग्रेंट को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा। अमेरिका जो कि उत्तरी महाद्वीप का देश है, इसके राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर और मेक्सिको की देश की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की मुद्रा है पीसो। अब आपको मेक्सिको देश से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, मिस वर्ल्ड 2018 जो बनी थी जिनका नाम था वनेसा पोंस, वो मेक्सिको देश की थी। दूसरा क्वेश्चन, 2026 में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा 3 देशों में। वो 3 देश कौन है? मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। 2026 से पहले खेला जाएगा 2022 में कतर देश में और उससे पहले 2018 में खेला गया है रूस में फीफा वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इवो कार्लोविच फ्रेंच ओपन में मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। आपको बताना है ये किस देश से हैं। तो इवो कार्लोविच जिनकी उम्र है 40 वर्ष, ये क्रोएशिया देश के हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये हैं इवो कार्लोविच जो कि क्रोएशिया देश के खिलाड़ी हैं और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं फ्रेंच ओपन को खेलने वाले। इस समय फ्रेंच ओपन चल रहा है, 9 जून को फाइनल है फ्रेंच ओपन को। आपको साल के 4 टेनिस टूर्नामेंट याद रखने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन,
फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जा चुका है। फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है, ये है इसका पहला राउंड जिसमें इओ कार्लोविच ने जीता है मैच। अब आपको जो क्वेश्चन याद रखना है वो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जा चुका है जिसमें पुरुष एकल में विजेता थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के हैं। महिला ओपन में विजेता थी नाओमी ओसाका जो कि जापान देश के हैं। फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन अभी खेला नहीं गया। तो ये 4 आपको टेनिस टूर्नामेंट याद रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान चंद्र का निधन हो गया है। आपको बताना ये किस राज्य के निवासी थे। स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान चंद्र जो कि भारत की सबसे पहले आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई, उनकी सेना के ये सेनानी थे। ये थे हिमाचल प्रदेश के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब आपको हिमाचल प्रदेश से एक नाम याद रखना, एक व्यक्ति को याद रखना, वो कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी से लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इनको अभी अभी बनाया गया है वित्त और कारपोरेट अफेयर्स के मंत्री, राज्य मंत्री। तो आपको याद रखना है अनुराग ठाकुर बने हैं राज्य मंत्री फाइनेंस और कारपोरेट अफेयर्स के। मेरा कैबिनेट मिनिस्ट्री पे वीडियो आ चुका है और आज इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं इस पे भी वीडियो आ चुका है और मैं राज्य मंत्री वाले वीडियो में बताया हुआ हूं कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अंतर क्या होता है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो को देखिएगा। कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री पूरा डिटेल में मैंने कवर किया है किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में देश के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। देश के नए गृह मंत्री बने हैं अमित शाह। इनकी कंस्टिट्यूंसी यानी कि लोकसभा चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। अमित शाह जो कि गांधीनगर गुजरात से लोकसभा सांसद हैं, ये भारत के नए गृह मंत्री बने हैं। और मैं सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इन पे एक वीडियो भी बनाया हुआ हूं, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। अब आपको पता है, ये याद रखना है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उसमें उसके कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है, इसमें अंतर क्या होता है और मैक्सिमम मिनिस्टर हो कितने सकते हैं। तो केंद्र में जो अधिकतम से अधिकतम मंत्री हो सकते हैं वो लोकसभा की टोटल सीटों के 15% हो सकते हैं। यानी कि वर्तमान में जो लोकसभा में सीटें हैं वो हैं 552। अब 552 का 15% निकाल लीजिए, उतने हो सकते हैं मैक्सिमम केंद्र में मंत्री। अभी अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया है उसमें टोटल 58 मंत्रियों ने शपथ लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला के, जिसमें से 25 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 9 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, 24 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिनको राज्य मंत्री बोला जाता है। ये है पूरी लिस्ट जो कि आप देख पा रहे हैं। और मैं आज के बाद से हर वीडियो में 5-5 डेली मंत्री और उनके मंत्रालय कवर करूंगा जब तक कि आपको याद नहीं हो जाएगा, जिससे मैं अगले 10 दिन तक ये रिवीजन कंटिन्यू रखूंगा जिससे कि आपको सभी मंत्री और उनके मंत्रालय याद हो जाएं। तो आज हम चालू करते हैं आज से इस प्रक्रिया को। आज हम 5 मंत्री और उनके मंत्रालय कवर करेंगे। सबसे पहले राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह बने हैं भारत के रक्षा मंत्री। अमित शाह गृह मंत्री बने हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और कारपोरेट अफेयर्स की मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री और इसके साथ ही साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। ये 4-5 मंत्रियों के नाम आपको याद रखना है और इनके मंत्रालय। और इस पे कंप्लीट अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब आपको एक पोस्ट याद रखना है जो कि अभी अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ, वो क्या है? भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि जल सेना प्रमुख बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इससे पहले थे सुनील लांबा जो कि कल रिटायर हो गए हैं। अब इनकी सुनील लांबा की जगह पे नए आए हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश की संसद बहुमत ना होने के कारण भंग कर दी गई है? तो इजराइल देश की संसद, यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे जिनके पास बहुमत ना होने की वजह से संसद को भंग कर दिया गया है। और अभी अभी चुनाव भी हुए थे इजराइल देश में। अब संसद भंग होने के बाद सितंबर महीना में फिर से इजराइल में चुनाव किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, इजराइल। इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट
इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की मुद्रा है इजरायली न्यू शकील और इजराइल जो देश है ये मिडिल ईस्ट का एक देश है। अब आपको उन सभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों के नाम बताता हूं जो कि अभी अभी रिसेंट में बने हैं किसी भी देश के। जैसे जेम्स मरापे नए प्रधानमंत्री बने हैं पपुआ न्यू गिनी के, मोहम्मद बुहारी नए राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया देश के, स्कॉट मॉरिसन नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया देश के, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जोको विडोडो, साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा और ब्रिटिश की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपनी पदवी से इस्तीफा दे दिया है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वॉलमार्ट ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।